देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार। अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ ली, अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ लिया। अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, श्लेष पढ़ लिया और यमक पढ़ लिया। उपमा अलंकार पढ़ रहे थे हम। उपमा अलंकार में हमने उपमा के अंगों के बारे में पढ़ा। उपमा के अंग हमने पढ़ लिए। 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। इनको हमने पढ़ लिया। आज हम उपमा अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। 4 ही तो अंग होते हैं और 4 ही होते हैं भेद। तो उपमा के जो अंग हैं, अंगों में तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म, ये 4 तो हो गए उसके अंग। और उपमा के 4 ही होते हैं भेद। पहला जो भेद है वो भेद है पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार, ठीक है। अब आप देखिए पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होता है। पूर्णोपमा अलंकार वहां होता है जब काव्य में उपमा के 4 अंगों का प्रयोग हो। उपमा के 4 अंगों का प्रयोग शब्दों के द्वारा हो, वहां होता है पूर्णोपमा अलंकार। जब काव्य में उपमा के 4 अंगों का चारों अंगों को शब्दों द्वारा प्रकट किया जाए। शब्दों द्वारा प्रकट किया जाए, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, पहले गद्य की पंक्ति के माध्यम से देता हूं। जैसे कमल सा सुंदर मुख, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें ये 4 शब्द हैं। 4 शब्द हैं। किसको किसके समान बताया? मुख को बताया किसके समान? कमल के समान। तो इसमें जो मुख है, मुख तो हो गया उपमेय। मैंने आपको इन अंगों के बारे में बता दिया था। जिस किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। तो मुख तो हो गया उपमेय, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जिस वस्तु के समान बताया जाता है वो हो गया उपमान। तो कमल हो गया उपमान, ठीक है। अब जिस शब्द के द्वारा समानता स्थापित की जाए वो हो गया वाचक शब्द। अब ये समानता स्थापित की जा रही है किसके द्वारा? वाचक शब्द के, वो सा के द्वारा। किसके द्वारा? सा के द्वारा। तो सा हो गया वाचक शब्द। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। सा क्या हो गया? वाचक शब्द। अब वो कौन सा गुण है? कौन सा गुण है जिसके द्वारा उपमेय को उपमान के समान बताया जा रहा है? कौन सा गुण है? वो गुण है सुंदरता। तो सुंदरता हो गया साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म, ठीक है ना। ये क्या हो गया? साधारण गुणधर्म। अब इसमें शब्दों के द्वारा उपमा के 4 अंग मौजूद है। उपमा के 4 अंग शब्दों के द्वारा मौजूद है, इसीलिए ये पूर्णोपमा अलंकार है। इसीलिए ये कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अब आप देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मधुर वचन
मधुर वचन जब सीता बोला, सीता जब बोला, सीता जब बोला, पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। अब इसमें भी आप देख लीजिए, ऊपर की पंक्ति को छोड़ो, नीचे की पंक्ति, पीपर पात सरिस मन डोला। अब आप जो है इसमें चारों अंग मौजूद हैं उपमा के। कौन कितने? चारों अंग मौजूद हैं। किसको बताया है? किसके समान? मन को बताया है पीपल के पत्ते के समान। तो मन तो हो गया क्या? उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। और पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान। पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान। सरिस यानी समान, मैंने आपको वाचक शब्द बताए थे, सम, समान, सरिस, जो, जिमी, जैसे, बराबर, ये जो है वाचक शब्द है। तो सरिस क्या हो गया? जिसके द्वारा समानता, मन की समानता दिखाई जा रही है पीपल के पत्ते से, तो ये हो गया क्या? वाचक शब्द। क्या हो गया? वाचक शब्द। और डोला, डोलना, ये ऐसा कौन सा गुण है पीपल के पत्ते में जो मन में भी है? तो वो है डोलना। तो ये डोलना हो गया साधारण गुणधर्म, साधारण गुणधर्म। ठीक है ना? ये साधारण गुणधर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसमें चारों अंग मौजूद है उपमा के, इसीलिए ये इसमें कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार। तो जिस शब्द में, जब काव्य में उपमा के चारों शब्दों को, चारों अंगों को शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाए, वहां होता है पूर्णोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब आप देखिए दूसरा में आपको, ये तो पहला भेद हो गया उपमा का, कौन सा? पूर्णोपमा अलंकार। अब हम बात करते हैं जो है दूसरे भेद की। तो दूसरा भेद है लुप्तोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? लुप्तोपमा अलंकार। अब लुप्तोपमा अलंकार को देखिए आप, दूसरा भेद लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार। लुप्त का मतलब होता है गायब होना। लुप्त का मतलब क्या होता है? गायब होना। तो जब काव्य में उपमा के चारों अंगों में से एक या दो अंग गायब हो जाएं, एक या दो अंग गायब हो जाएं, मतलब गायब होने का मतलब शब्दों के द्वारा एक या दो अंगों को प्रकट न किया जाए, तो वहां होता है लुप्तोपमा अलंकार। देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा। काव्य में जब उपमा के चारों अंगों में से, चारों अंगों में से एक या दो अंग, एक या दो अंगों को शब्दों द्वारा प्रकट न किया जाए, प्रकट न किया जाए, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? तो उदाहरण के तौर पर
कमल सा मुख, कमल सा मुख। अभी हमने पढ़ा था कमल सा सुंदर मुख। अब इसमें भी उपमा तो है, उपमा तो है, उपमा अलंकार है, लेकिन उपमा में कौन सा जो है उपमा है, ये है जो है लुप्त उपमा। अब लुप्त उपमा में लुप्त कौन सा अंग है? मुख। उपमेय उपमेय मौजूद है, कमल उपमान मौजूद है, ठीक है, सा वाचक शब्द मौजूद है, ठीक है, लेकिन क्या गायब है? साधारण गुणधर्म गायब है इसमें से, ठीक है ना। साधारण गुणधर्म जो है गायब है। इस प्रकार से लुप्त उपमा हो गया। अगर हम जो है दूसरा एग्जाम्पल लें, मृगनैनी, मृगनैनी, तो अब इसमें दो ही है, केवल उपमेय और उपमान। वाचक शब्द और साधारण धर्म दोनों जो है गायब है, ठीक है ना। नैन ये तो हो गया उपमेय में, और मृग क्या हो गया? उपमान। उपमेय और उपमान ही मौजूद हैं, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म दोनों गायब हैं। इन चारों अंगों में से कोई सा भी अंग गायब हो सकता है, इनमें से कोई सा भी अंग गायब हो सकता है। अब जैसे हम लोग कहें कमल से सुंदर लगते, अब कमल से सुंदर लगते, इसमें से वाचक शब्द हो गया, कमल उपमान हो गया, जो है सुंदर साधारण गुणधर्म हो गया, लेकिन क्या गायब है? उपमेय गायब है, उपमेय गायब है। इस प्रकार से चारों अंगों में से कोई सा अंग जहां गायब हो जाए, मौजूद नहीं हो, वहां होता है लुप्त उपमा अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे भेद की। तो तीसरा जो भेद है वो है मालोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? मालोपमा अलंकार। मालोपमा, अब आप जानते हैं माल तो अच्छी चीज को ही कहते हैं, ठीक है ना। अब मालोपमा अलंकार होता कहाँ है? जब एक ही उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाएं। काव्य में जब एक ही उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाएं तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। काव्य में जब एक उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाएं, वहां मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, मालोपमा अलंकार होता है। अब इसमें आप समझिए, एक फिल्म थी अनिल कपूर की, उसमें एक गाना था। अनिल कपूर की फिल्म थी 1942 से लव स्टोरी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इसमें एक ही उपमेय है और एक ही उपमेय है, लड़की उपमेय है, और उसको इस गाने में 3 अंतरा हैं। कितने अंतरा हैं? 3 अंतरा हैं, और प्रत्येक अंतरा में 7 उपमान दिए। कितने उपमान दिए हैं? 7 उपमान। तो 7 उपमान दिए, मतलब कुल मिलाकर के एक ही उपमेय को 21 उपमान दे दिए। कितने उपमान दे दिए? 21 उपमान दे दिए। तो यहां कहने का मतलब मेरा यह है कि जब एक ही उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाए, चाहे वो 2 ही उपमान दे दो बोले, तो एक से अधिक उपमान दिए जाए, वहां होता है कौन सा अलंकार? मालोपमा अलंकार, ठीक है ना। जैसे हिरनी से अमल
हिरनी से, नीन से, नीन से, अमल, कमल से, सुखंजन से, सुखंजन से, नैन है तुम्हारे, नैन है तुम्हारे। अब इसमें आप देखिए उपमेय हो गया नैन, नैन, नैन उपमेय हो गया, ठीक है। अब नैनों को जो है 3 उपमान दिए हैं, वो 4, हिरनी, हिरनी, नील, कमल और सुखंजन, 4 उपमान दे दिए। तो जहां एक ही उपमेय को एक से अधिक उपमान दे दिए जाएं, वहां कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है। बस बनने थोड़ी सी और